So exercise 9.3, that is chapter number 9, exercise 9.3, question number 1. Multiply the following. So multiply the following. Okay, this is a monomial and this is a binomial. So we just multiply these two. Okay, so ये देखो multiply करने के बाद क्या होगा? 4p, okay, into एक ब्रैकेट दे देना यहाँ पे, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? q plus r, ठीक है? 4p into q plus r. This is a binomial and so we need a bracket sign. Okay. अब देखो 4p जो है वो q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4p will be multiplied with r. Okay. 4p अगर हम लोग q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4p q. ठीक है? 4p q प्लस साइन यहाँ पे प्लस दे दो. 4p into r होने से क्या हो जाएगा? 4p r. 4p r. ठीक है? सेकेंड वाला देखो, दिस इज ए मोनोमियल, दिस इज ए बाइनोमियल, तो ये क्या होगा? ए बी इंटू ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है? ए माइनस बी. अब यहाँ पे ए बी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए बी जो है वो क्या के साथ मल्टीप्लाई होगा? बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ए बी अगर हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. ए का पावर यहाँ पे 1 है, ए का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. ए स्क्वायर बी, इट विल बी ए स्क्वायर बी, माइनस साइन है, माइनस साइन दो. ए बी इंटू बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पे 2 बार है, बी का पावर 1, बी का पावर 1, सो बी का पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. सो ए बी स्क्वायर, ठीक है? वैसे देखो ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है. बाइनोमियल में ये ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें, तो ब्रैकेट दे दो. ए प्लस बी इंटू क्या है ये? 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 7a टू द पावर 2 है, यहाँ पे a टू द पावर 1 है, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा? 3. 7a टू अगर ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7a टू द पावर 3 b स्क्वायर, ठीक है? 7a टू द पावर 3 b स्क्वायर प्लस साइन है, प्लस साइन यहाँ पे दो. अगर हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 7a स्क्वायर बी पावर 2 बी पावर 1 क्या हो जाएगा? बी पावर 3, ठीक है? तो 7a स्क्वायर बी पावर 3. सो दिस इज द आंसर. वैसे ये क्या है? बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या है? a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a. 4a अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 2 इज 3. 4a टू द पावर 3 माइनस है 4a इंटू 9, ठीक है? 4a इंटू 9, 4 9 से कितना होता है? 36, ठीक है? 36. समझ में आया? अभी हमें ये क्या है? दिस इज अ ट्राइनोमियल, 3 टर्म है ना, सो दिस विल बी अ ट्राइनोमियल. ब्रैकेट देना पड़ेगा. pq प्लस qr प्लस rp इंटू 0. अगर हम लोग मीन्स 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल. सो यहाँ पे क्या दिया आपको? फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है, आपको प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे. सो ए बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज ए मोनोमियल, दिस इज ए ट्राइनोमियल, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ओके? ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ, फिर ए बी के साथ, ठीक है? a into b is ab, प्लस साइन है, प्लस साइन दिया. a into c is ac, after this plus sign is there, ये प्लस साइन a into d is this is the required product, ठीक है? ये पहला वाला हो गया. सेकेंड वाला देखो, x प्लस वाई माइनस 5 और 5xy. तो ये क्या है? ये हमें ब्रैकेट में लिखना है, x प्लस वाई माइनस 5 और इंटू 5xy को अगर हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x स्क्वायर y, क्योंकि x दो बार आ रहा है ना, ठीक है? x स्क्वायर y प्लस है तो प्लस साइन दो. 5xy अगर हम लोग y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5xy स्क्वायर, वेरी गुड. माइनस 5xy अगर हम लोग y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 is 25 x, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग p को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइटिंग p इंटू 6p स्क्वायर
माइनस 7p प्लस 5 p इंटू 6p स्क्वायर 6p टू द पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना। p का पावर 1 है, p का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा p का पावर 3 p टू द पावर 3 माइनस 7p इंटू p p का पावर 1 p का पावर 1 क्या हो जाएगा p का पावर 7p स्क्वायर प्लस साइन 5 इंटू p इज 5, ठीक है। नेक्स्ट 4p square q square, this one, okay, 4p square q square into ये वाला ब्रैकेट देना पड़ेगा p square minus q square. This is a binomial. Whenever you are seeing binomial, trinomial, give a bracket sign, okay. 4p square q square अगर हम लोग p square के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? p square यहाँ पे है, p square यहाँ पे है, p का पावर क्या हो जाएगा? 2 plus 2 4, okay. 4p to the power 4 और q square माइनस फिर ये जो 4p square q square है इसके साथ मल्टीप्लाई करें q square के साथ, तो 4p square तो है, q to the power 2 plus 2 is 4, 4p square q to the power 4, okay. Lastly a plus b plus c into this one, okay, a b c ब्रैकेट होगा a plus b plus c into a b c. इसको अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a square b c. इसको अगर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b स्क्वायर c, b दोबारा आ जाएगा ना, a b स्क्वायर c. इसको अगर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c स्क्वायर, ओके. सो दिस इज द प्रोडक्ट, डू इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट में क्या है? a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर a टू द पावर 22 इंटू 4 a टू द पावर 26. यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये a का पावर देखो मीन्स द powers of a are different and they are all are what multiplied. Okay, so इस कंडीशन में क्या होगा? First of all we will multiply the numbers. 2 4s are 8. 8 आ जाएगा यहाँ पे और a का पावर क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है ना तो वो पावर सब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. जितना भी पावर है वो सारा हमारा प्लस हो जाएगा. 2 प्लस 22 प्लस 26. So 8 a to the power क्या हो जाएगा? 24 और 26 a to the power 50. यहाँ पे कंडीशन लिखना since a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. If the bases are same, multiplication sign is there, then the powers will be added. Okay? यहाँ पे देखो 2 by 3 into minus 9 by 10. ये पहले हम लोग अलग से लिख लेंगे. 2 by 3 into minus 9 by 10. ठीक है? into x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 1 plus 2. y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 2 है, तो y का पावर 1 प्लस 2. ठीक है? तो देखो यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं. 2 5 are 10, 3 3 are 9. न्यूमरेटर में क्या है? -3. डिनोमिनेटर में क्या है? 5. x टू द पावर 3, y टू द पावर 3. ओके, ये वाला देखो यहाँ पे भी हम मीन्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -10 by 3 इंटू 6 by 5. उसके बाद p को देखो यहाँ पे p का पावर 1 है, p का पावर 3 है, यानी ये प्लस हो जाएगा कि p पावर 1 इंटू p पावर 3 क्या हो जाएगा? p पावर 1 प्लस 3. सेम फॉर्मूला, a पावर n इंटू a पावर n इज इक्वल टू a प्लस a टू द पावर m प्लस n. q का पावर क्या है? 3 है. मल्टीप्लाई होने से ही प्लस होगा पावर. ठीक है, q का पावर यहाँ पे 3 है, p का पावर 1 है, यहाँ पे 3 प्लस 1. तो यहाँ पे देखो 5 2 10, 3 2 6, माइनस साइन है, माइनस साइन दे दो. 2 2 से कितना है? 4. p टू द पावर 4 q टू द पावर 4. ठीक है, सारा x है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये पावर से प्लस हो जाएगा. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 x टू द पावर 3 6 10. ओके, डू इट. So next question is question number 4a. Simplify 3x 4x minus 5 plus 3 and find the values for x equal to 3 and x equal to half. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. 3x 4x plus 5, sorry minus 5 है plus 3. So first of all we will just multiply these two as usual. Okay, 3x into 4x क्या हो जाएगा? 3 4 से कितना है? 12. x into x is x square. 1 1 है ना. 3 into 5 क्या होगा? 15. x
x की जगह x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करना है। ओके, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें पुट करना है 15x प्लस 3। ओके, 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 3, x की जगह हमें कितना पुट करना है 3। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 हियर। सो इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस, in place of x only we have just put what 15 3। okay, so 12 into 3 square कितना है 9, 15 into 3 is 45 plus 3, 12 into 9 is how much 108 minus 45 plus 3, 108 minus 45 is how much, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 minus 5 is 3, 63 आएगा। yes, 63 plus 3 is equal to 66. So if we put x equal to 3 in this equation, then we will get what 66. So second में क्या है, ये तो हो गया हमारा। नंबर 2 में क्या पुट करना है, x is equal to हाफ पुट करना है। तो पहले हमें मीन्स ये लिख लेना पड़ेगा 12x square minus 15x plus 3। x का वैल्यू कितना है हाफ, तो ये तो x की जगह में हम लोग हाफ पुट करेंगे, ठीक है, हाफ स्क्वायर माइनस 15 इंटू हाफ प्लस 3, 12 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 15 इंटू 1 इज 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 3 इज 15 कैंसिल गया ना, 4 3 इज 15, 3 इंटू 1 इज 3, सो 3 by 1 we can write minus 5 by 2 plus 3 by 1. So what we have to take? We have to take the LCM. LCM ले लो, 1 2 और 1 का LCM क्या होगा 2। कैसे, 1 into 2 is 2, 2 into 1 is also 2. So ये और ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2 divided by 1 is 2। जितना आंसर आया 2 आया, 2 into 3 is 6, 2 divided by 2 is 1, 1 into 5 is 5, 2 divided by 1 is 2, 2 into 3 is 6। ठीक है, 6 minus 5 कितना होता है 1, 1 plus 6 कितना होगा 7 by 2। Okay, this is the answer. I will do it. Okay, so now question number 4 means number B is simplify this one, a into a square plus a plus 1 plus 5 and find the value. Okay, at a is equal to 0, 1 and minus 1. So first of all what we have to do, we have to simplify this one. Okay, whatever the expression is given as the expression, first of all we have to simplify it. That is a into a square plus a plus 1 plus 5. a into a square is what, a का पावर 1 a का पावर 2 है, क्या हो जाएगा a का पावर 3। a into a square क्या होगा, a into a क्या होगा a square। okay, a square plus a into a 1 is a plus 5। okay, so first of all what we have to find out, a is equal to 0। लिख लेना है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 और a की जगह क्या पुट करना है 0। ठीक है, 0 क्यूब 0 स्क्वायर 0 प्लस ये पूरा टोटल ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्यूब क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0, 0 ही 0, अगर 0 को प्लस करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 5 इज 5 ओनली। ओके, सो इट इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट वी विल जस्ट फाइंड आउट, ये हो गया हमारा, ये करना है a का वैल्यू 1। ओके, a क्यूब plus a square plus a plus 1, a का वैल्यू 1 that is 1 to the power 3, a का वैल्यू 1, 1 square 1 plus 1, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब means what, 1 into 1 into 1। okay, 1 into 1 into 1 is equal to 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ये भी 1 ये भी 1, 1 plus 1 plus 1 that is equal to 4। okay, नंबर 3 में क्या है, a का वैल्यू -1, पहले ये लिख लो, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है, ठीक है, माइनस का क्यूब हमेशा क्या होता है माइनस, 1 का क्यूब मीन्स 1, माइनस स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस ए माइनस ए माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, आंसर इज इक्वल 0। If each and everything is cancelled, then the answer will be 0. Okay.
Okay, one silly mistake is there here. A cube plus a square plus a plus 1 नहीं है, यहाँ पे a plus 5 है, ठीक है? So this one will be equal to 5. Okay, so 1 plus 1 plus 1, that is 3. 3 plus 8 is 5 plus 8. Okay, here also same case. 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है? पहला और दूसरा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 plus 5 क्या हो जाएगा? 4. Mistake was there. If there's a 5, we wrote 1 only. Okay, now it's correct. Okay, we have to add. Okay, these three terms and we have to just add it. Okay, so first of all, जहाँ जहाँ comma और and है हमें वहाँ पे plus sign देना है because we have to add. Okay, p into p minus q plus q into q minus r. इसकी जगह में plus r into r minus p. Okay, p into p is p square, p into q is p cube, q into q is q square, q into r is qr, r into r is r square, plus a minus r into p is rp. तो देखो p square तो और कहीं भी नहीं है, p q भी कहीं नहीं है, q square भी नहीं है, all are different terms, so ये जैसा वैसे ही रहेगा. This is your answer. Okay, next में देखो same to same, and की जगह में प्लस पुट करना है 2x z minus x minus y plus 2y z minus y minus zx. बोलो क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद? इसके साथ बोलो 2x into z is 2x z minus 2x into x is 2x square, 2x into y is 2x y, 2y into z is 2y z, 2y into y is 2y square, 2y into zx is 2y zx, 2y zx. ओके, सो यहाँ पे लाइक टर्म्स है क्या? एग्जैक्ट है कहीं पे देखो तो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट ही होना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? अगर उसके साथ अगर कोई भी टर्म है y है तो वो नहीं होगा, वो अनलाइक टर्म हो जाएगा. एक्स स्क्वायर भी तो नहीं है, एक्स वाई है नहीं है, वाई जेड भी नहीं है, वाई स्क्वायर भी नहीं है और वाई जेड एक्स भी नहीं है. सो दिस इज योर answer. Okay, and Roman number C and D of NCERT exercise 9.3, okay, will be your